नमस्कार दोस्तों, तालिबान ने अब पूरा कब्जा जमा लिया है अफगानिस्तान देश के ऊपर। अफगानिस्तान की सरकार अब गिर चुकी है और अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए हैं। ताज़ा रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने यूएई की राजधानी अबू धाबी में शरण ली है। 15 अगस्त को तालिबान काबुल में घुस गया था और फिर प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर चला गया। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, जर्मनी जैसी कंट्रीज़ ने अपनी एम्बेसी को बंद कर दिया है अफगानिस्तान में। बाकी देश अपने नागरिकों को खाली करने की कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी काबुल से। यूएस एम्बेसी को भी कम्प्लीटली इवैक्यूएट कर दिया गया है और बचे खुचे लोग काबुल एयरपोर्ट के जरिए देश छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है और तालिबान ने इसे चारों ओर से घेर लिया है। इसी वजह से काबुल एयरपोर्ट पर बहुत ही खौफनाक मंजर दिखाई दिया। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने दावा किया था कि तालिबान के पास 85,000 फाइटर्स हैं, लेकिन अफगानिस्तान आर्मी के पास 3 लाख सोल्जर्स हैं, तो अफगानिस्तान की आर्मी अपने आप को आसानी से डिफेंड कर पाएगी। यूएस इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स ने कहा था कि तालिबान के लगभग 3 से 4 महीने तक का वक्त लग सकता है पूरे देश पर कब्जा करने में, लेकिन सिर्फ कुछ चंद हफ्तों में तालिबान ने बड़ी ही आसानी से सरकार को गिरा दिया। अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट ने एक फेसबुक पोस्ट में बताया कि वो कोई खून खराबा नहीं चाहते, इसलिए वो अफगानिस्तान छोड़कर भाग गए, लेकिन असलियत में करप्शन, पुअर लीडरशिप, लैक ऑफ ट्रेनिंग और लो मोरल जैसे कई वजह थे जिससे अफगानिस्तान आर्मी ने कोई रुकावट नहीं दिखाई। उन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी तालिबान के अगेंस्ट। अब अफगान के लोगों को चिंता इस बात की है कि तालिबान के हाथ में सत्ता आते ही फिर अफरा तफरी का माहौल होगा। अमेरिका और उसके सपोर्ट वाली अफगान सरकार में काम करने वालों से बदला लिया जाएगा। कई लोगों को डर है कि तालिबान कड़े इस्लामिक कानून लाएगा। ऐसे ही कानून उसने 1996 से 2001 के बीच अपने शासन में लागू किए थे। लड़कियों के स्कूल जाने और महिलाओं के बाहर काम करने पर पाबंदी लगा दी थी। बुर्का पहनना अनिवार्य कर दिया था। तालिबान ने म्यूजिक पर बैन लगा दिया था। चोरों के हाथ काट दिए जाते थे। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में तालिबान ने मॉडरेट चेहरा दिखाया है। ये भी कहा है कि वो बदला नहीं लेगा। इसके बाद भी अफगान लोगों को तालिबान पर भरोसा नहीं है। तालिबान का कहना है कि हम इंक्लूसिव इस्लामिक सरकार बनाएंगे। तालिबान ने इस्लामिक कानून शरिया को लागू करने की बात कही है। ये भी कहा है कि कई दशकों के युद्ध के बाद वो सामान्य जनजीवन के लौटने के लिए सुरक्षित माहौल भी देगा। हालांकि अफगान लोगों को तालिबान पर यकीन नहीं है। उन्हें डर है कि तालिबान का राज हिंसक और दमनकारी होगा। तालिबान अफगानिस्तान का नाम बदलकर इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान करना चाहता है। ये देखना अहम होगा कि इस मुद्दे पर भारत का क्या स्टैंड है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की रिपोर्ट की माने तो भारत अभी वेट एंड वॉच की कंडीशन में है। पिछले 1 हफ्ते में भारत ने ऐसा कोई भी बयान जारी नहीं किया है जो किसी एक के पक्ष में या खिलाफ हो। पूर्व विदेश सचिव विवेक कारजू ने एक मीडिया हाउस से कहा है कि अफगानिस्तान के मुद्दे पर भारत इस वक्त मुश्किल स्थिति में है। कुछ और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आने वाले समय में भारत खुद को अफगानिस्तान में मुश्किल हालत में पा सकता है। भारत की अमेरिका से करीबी और पॉलिसी जजमेंट में हुए कुछ विवाद इसका कारण है।